चलिए आपके सामने एक प्रश्न है कि यदि किसी राशि को 2% और 3% बढ़ाया जाता है, कोई भी संख्या है उसको सबसे पहले 2% और फिर 3% बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आगे क्या प्रश्न है, तो कुल प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है। यानी कोई भी संख्या है उसको हम सबसे पहले 2% बढ़ा रहे हैं, फिर बढ़ने के बाद जो आ रहा है उसमें फिर 3% की बढ़ोतरी कर दे रहे हैं, तो टोटल उसमें कितनी बढ़ोतरी हो जा रही है। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रतिशत चैप्टर के किसी भी प्रश्न को अगर सॉल्व करना है और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है तो संख्या के स्थान पर हमेशा 100 माना जाता है, यानी 100 माना जाता है। 100 इसलिए माना जाता है क्योंकि 100 का कोई भी प्रतिशत निकालना बिल्कुल इजी होता है। यानी 100 का अगर हमें कोई भी प्रतिशत निकालना है, जैसे 100 का अगर हमें 5% निकालना है तो सीधे सीधे वो संख्या स्वयं हो जाएगी, 5 ही हो जाएगा। 100 का अगर 7% निकालना है तो 7 ही होगा, ठीक है ना। यानी 100 का प्रतिशत निकालना इजी होता है, इसीलिए प्रतिशत के क्वेश्चन में क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमेशा संख्या को हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और जब 100 में 2% की बढ़ोतरी होगी तो वो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 का 2% 2 होगा और 2 जब 100 में बढ़ा देंगे तो 102 हो जाएगा, ठीक है ना, 102 हो जाएगा। अब 102 में कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 102 का 3% बढ़ाना है, तो 102 का 3% निकालते हैं हम लोग, 102 गुणे 3/100 होगा। चलिए अब भाग करते हैं, तो जब हम लोग 102 में 100 से भाग करेंगे तो ये दशमलव में क्या हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक पर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा 1.02 गुणे कितना, 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूना के ये 6 हो गया, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, ठीक है। यानी जब 3% की बढ़ोतरी होगी तो 102 में कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो 102 में 3.06 की बढ़ोतरी करना पड़ेगा। यानी 102 में हम लोग जोड़ लेते हैं, 102 में हमें बढ़ाना है 3.06 की बढ़ोतरी करना है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 6 हो गया, 0 हो गया आपका, 3 2 यहाँ पर 5 हो गया, 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। यानी प्रश्न था कि यदि किसी राशि को सबसे पहले 2% बढ़ाया गया है तो उस राशि को हम लोग 100 मान लिए थे, तो 2% जब बढ़ाएंगे तो 100 से वो 102 हो गया है, ठीक है ना, 100 से 102 हो गया है। फिर उसको 3% बढ़ाया जाता है, तो फिर इसको हम लोग देखिए 3% बढ़ाए हैं तो सबसे पहले 102 का 3% निकाले हैं तो कितना आया है, 3.06 आ गया है। अब इसको जब बढ़ाना है यानी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के बाद कितना हो गया, वो 105.06 आ गया है, ठीक है। यानी वो संख्या 100 से कहां पहुंच गई, वो संख्या 100 से 105.06 पर पहुंच गई। यानी 100 में टोटल बढ़ोतरी कितना हो गया, तो 100 में टोटल बढ़ोतरी आपको सीधा दिखाई दे रहा है, इसमें से अगर हम 100 माइनस कर देते हैं तो हमें टोटल बढ़ोतरी सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 5.06 की बढ़ोतरी हो गई। कितना की बढ़ोतरी हो गई, 5.06 की बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ोतरी का प्रतिशत निकाल लेते हैं। देखिए प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकलेगा इसका प्रतिशत, तो देखिए 100 से कहां पर पहुंच गया है ये संख्या, तो 100 से ये पहुंच गई है 105.06 पर पहुंच गई है। 100 से संख्या बढ़कर 105.06 पर पहुंच गई है। टोटल बढ़ोतरी हमें यहां पता चल गया और ये बढ़ोतरी है किस पर, तो 100 पर है, तो इसको लिख दे रहे हैं 5.06 बटे में 100 गुणे 100 हो जाएगा। 100 पर ही तो इतना अधिक हो जा रहा है, तो ये अंश में इतना लिख देंगे बटे 100 और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 506, ठीक है। डबल जीरो है, जब गुणा करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये संख्या पूरी पूरी 506 हो जाएगी और बटे में 100 कितना हो गया, 506 बटे में 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, अगर 100 से भाग देंगे तो
तो भाग देने पर देखिए यहाँ पर सही भिन्न में भी आंसर दिया हुआ है, दशमलव में भी दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको सही भिन्न में बदलने का प्रयास करते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? सबसे पहले 5 बार भाग जाएगा, तो 100 पचे 500 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा और बटे में 100 हो जाएगा। यानी 5 सही 6 बटा में 100% आंसर आ गया। यानी आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 5 से 6 बटा में 100% इसका आंसर होगा। प्रश्न क्या दिया हुआ था कि यदि किसी राशि को 2% और 3% बढ़ाया जाता है, कोई भी राशि है, राशि का मतलब कोई भी संख्या है, किसी भी नंबर को हम सबसे पहले 2% बढ़ा दें और फिर 3% बढ़ा दें, तो टोटल उस नंबर को हम कितना बढ़ा चुके हैं, टोटल प्रतिशत कितना बढ़ा चुके हैं, तो टोटल हम 5 से 6 बटा में 100% बढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, यानी 5.06% उसको क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, 100 पर जो भी बढ़ोतरी होती है उसको उतना प्रतिशत बोला जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे किए हैं। तो जो लिखा था कि यदि किसी राशि को 2% और 3% बढ़ाया जाता है, तो जो यहाँ पर राशि दिया हुआ था इसको हम लोग 100 मान लिए हैं। तो 100 में जब 2% की बढ़ोतरी किए हैं तो 102 आ गया था। 102 में जब 3% की बढ़ोतरी किए हैं तो 3.06 हमें बढ़ाना पड़ गया है 102 में, तो कितना हो गया टोटल? 105.06 हो गया है। यानी 100 से डायरेक्ट वो कितना हो गया? 105.06। यानी बढ़ोतरी कितनी हो गई है? तो 5.06 की बढ़ोतरी हो गई है। किस पर बढ़ोतरी? तो 100 पर। तो जब 100 के साथ उसका प्रतिशत निकाल लिए हैं तो 100 पर बढ़ोतरी देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, 100 पर ये कितना है? 5.06 है और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिए हैं। 100 से जब गुणा हुआ है तो दशमलव हट गया, ये टोटल संख्या 506 बन गई है। फिर यहाँ 100 से भाग किए तो 5 से 6 बटा में 100, यानी हमारा आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि यदि किसी राशि को A% और B% बढ़ाया जाता है, यदि किसी राशि को सबसे पहले A%, A के स्थान पर कुछ भी हो, जैसे इस प्रश्न में 2% है, ठीक है ना, उसके बाद से A% बढ़ाने के बाद से फिर B% बढ़ाया जा रहा है, उसी राशि को B% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, A% बढ़ोतरी के बाद से फिर B% बढ़ाया जा रहा है। यहां पर B% की वैल्यू कितना है? 3% है। तो कुल प्रतिशत बढ़ोतरी कितना हो जाएगा? तो जो यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है बस इसमें हमें वैल्यू को पुट कर देना है, रख देना है, तो आंसर सीधे सीधे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यू को रखते हैं इस ट्रिक पर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इस ट्रिक में कि A+B, यानी जो दोनों प्रतिशत बढ़ोतरी है उसको सबसे पहले आपस में मिलाएंगे, जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग जोड़ते हैं 2+3। ठीक है ना, यहां पर ऐड कर दिए, उसके बाद से यहां पर प्लस का निशान लगा लेंगे। उसके बाद से क्या करना है? उन दोनों जो प्रतिशत बढ़ोतरी दिया हुआ है उनका आपस में गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। कैसे? देखिए यहाँ पर बटे में यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 100 लिख दे रहे हैं, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? A×B, तो यानी 2 गुणे 3। ठीक है, देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो गया आपका टोटल, प्लस 2 3 6, 6 बटा में 100 हो गया। ठीक है, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 पचे 500 और प्लस 6, यानी 506 बटा में 100 हो जाएगा। 506 बटा में 100 आ गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे? दशमलव में बदल सकते हैं, चाहे तो सही भिन्न में बदल सकते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार भाग हमारा जाएगा, और शेष कितना आएगा? 6 शेष आएगा। यानी 5 सही 6 बटा में 100, ये क्या आएगी? प्रतिशत की वैल्यू आएगी, प्रतिशत बढ़ोतरी आ गई। ठीक है, यानी प्रश्न दिया हुआ था कि यदि किसी राशि को सबसे पहले 2% फिर 3% बढ़ा दिया जा रहा है तो टोटल बढ़ोतरी कितना कर दी गई है? तो टोटल बढ़ोतरी हो गई है 5.06% का है, या 5 सही 6 बटा में 100% की बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है ना,